अगर उस ऑडियो की बात करूं तो वो ऑडियो है ही फेक। वो आवाज रेहान हबीब सरवर्दी साहब की नहीं है। अकीदा अहले सुन्नत और फिक्र रजा लोगों तक ना पहुंच सके। वहां से मुझे एक मर्दे कलंदर की बात याद आई कि पीड़ा और ते फकियां और। अस्सलाम वालेकुम, माइक बोलता है। मैं एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आजकल के इस फितनों के दौर में जहां झूठी बात को फैलाना जितना आसान है, उतना ही सच्ची बात को सच्चा साबित करना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम कोई चीज़ तहकीक के बगैर आगे शेयर करते हैं और वो वायरल हो जाती है तो उसके हमारे मुआशरे पर क्या मनफी असरात पड़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मसलक के एतबार से सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, हम सब में जो बुनियादी फ़र्क है वो अकायद का फ़र्क होता है। और अकायद पर ही एक छोटा सा नुक्ता होता है जो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, जिसकी वजह से मसलक बनते हैं। लेकिन आजकल ये मसला है कि हमारे जो मसलक सुन्नी मसलक अहले सुन्नत व जमात में भी छोटे-छोटे गिरोह बनते जा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जो बात अभी आज बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि आप किसी भी इस तरह की साज़िश का हिस्सा ना बना करें। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूँगा कि छोटा-सा एक नुक्ता होता है, छोटा-सा एक अकायद का मसला होता है जिसकी बुनियाद पर मसलक बनाया जाता है। इसी तरह उस मसलक में भी अगर कोई छोटा-सा फ़र्क होगा, कोई अकायद का मसला होगा, तो वो एक नया गिरोह बन जाएगा। जैसा कि अगर हम मिसाल ये कहें कि महरम में अगर एक नुक्ता लगा दिया जाए तो वो मुजरिम बन जाता है। बात ये है कि जो मैंने अकायद की बात की वो ये कि जो गिरोहबंदी इस वक़्त हमारे मसलक अहले सुन्नत में हो रही है, उसका नुकसान पूरी उम्मत मुहम्मदिया पर है। वो ऐसे कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गिरोह बन गए हैं जो अहले सहाबा के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, कोई अहले बैत के हवाले से गुफ्तगू करता है, तो एक नफ़्सा नफ़सी का आलम है। उस हवाले से अगर कोई अकीदा अहले सुन्नत बयान करता है, जो हमारे इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात करता है और वो लोगों को हज़म नहीं होती, उस बुनियाद पर बहुत सारी साज़िशें जन्म ले रही हैं आजकल। आज मैं पिछले दिनों एक पोस्ट देख रहा था, हमारे नामवर शनाख़्वाह हैं क़ारी मोहम्मद रेहान हबीब सोहरावर्दी साहब, उनके हवाले से किसी ने पोस्ट ये की कि वो महफ़िल पे आने की डिमांड करते हैं और 60-70 हज़ार रुपया ले रहे हैं। वो एक ऑडियो पहले मैं अगर उस ऑडियो की बात करूँ तो वो ऑडियो है ही फ़ेक। वो आवाज़ रेहान हबीब सोहरावर्दी साहब की नहीं है। फिर दूसरे पहलू पे अगर हम आ जाएँ, अगर उन्होंने इतनी डिमांड भी की, तो जो छोटा-सा एक क्लिप लगा देना, क्या उस क्लिप में ये बात वाज़ेह हो रही है कि वो 60-70 हज़ार किस इलाके में जाने के ले रहे हैं? अगर मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दूँ कि अगर इस्लामाबाद से कराची हम जाते हैं, बाय एयर अगर जाएँ तो 60-70 हज़ार रुपए तो हमारा बाय एयर आने-जाने का लगता है, ठीक है? दूसरी बात ये कि अगर इस तरह की बात है तो आप तहकीक किए बगैर आगे ना फॉरवर्ड करें। उससे फ़र्क ये पड़ता है, आप लोग हमारे सुन्नी भाई भी बगैर सोचे-समझे कमेंट्स भी कर देते हैं, शेयर भी कर देते हैं। उसमें मसला ये है कि जो असल मैंने जब इस पर तहकीक की, पूरा मैंने सारा चीज़ों को हर पहलू से देखा, क्योंकि मैं खुद भी नात ख़ान हूँ। हम समझते हैं कि नात ख़ान अगर डिमांड नहीं भी करता तो पहली बात तो ये है कि जो महफ़िल का इनेकाद करते हैं वो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं। वो जो नात ख़ान का जितना भी अजारा कह लें, वो वक़्त भी दे रहा होता है और वो मुसाफ़त भी करता है। आजकल की इस महँगाई के दौर में मुसाफ़त करना भी कोई इतना आसान नहीं है। इसलिए इस तरह की किसी भी साज़िश का हिस्सा ना बना करें। अब बात करते हैं कि मैं ये बात रेहान हबीब सोहरावर्दी साहब के साथ क्यों जोड़ रहा हूँ। असल चीज़ जब मैंने इस पे तहकीक की तो मुझे कुछ चीज़ों का वाज़ेह तौर पे इस तरह पता चला कि पिछले दिनों रेहान हबीब सोहरावर्दी साहब ने उर्से आला हज़रत की एक ट्रांसमिशन की, जिसमें सिर्फ़ 1-2 घंटे की ट्रांसमिशन थी, जिसमें सिर्फ़ फ़िक्र रज़ा बयान की गई। वहाँ से मुझे एक मर्दे कलंदर की बात याद आई कि पीड़ा और ते फकियां और। बात यह है कि जब वहाँ पर फ़िक्र रज़ा बयान हुई, अकीदा अहले सुन्नत बयान हुआ, तो कुछ लोगों को वो हज़म नहीं हुआ। फिर इसी वजह से जो है ये साज़िश की गई ताकि जो है उनको बदनाम किया जाए और उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाए, जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाए ताकि उनको महफ़िल पर ना बुलाया जाए। उसके पीछे जो अनासिर हैं वो यही हैं कि ताकि अकीदा अहले सुन्नत और फ़िक्र रज़ा लोगों तक ना पहुँच सके। हाँ, अगर आप ये कैंपेन चलाते हैं कि जो नात ख़ान जिस तरह चलता है कि लिफ़ाफ़ा कल्चर के खिलाफ जो है कैंपेन चलानी चाहिए, चलाएँ, लेकिन वहाँ चलाएँ जहाँ पर बनती है। हम देखते हैं कि हमारे अहले सुन्नत के स्टेज पर आजकल बहुत से खुराफात हो रहे होते हैं, गाने की धुनों पर नात पढ़ी जा रही होती है और बहुत सारे ऐसे शेर भी पढ़े जाते हैं कि जो हमारे अहले सुन्नत की तर्जुमानी नहीं करते। जो अगर आपको अकीदा अहले सुन्नत दे रहा है और जो फ़िक्र रज़ा आपके दिलों में डाल रहा है, ये छोटी सी बात नहीं है। ये फ़िक्र रज़ा आपकी आगे आने वाली नस्लों तक जाएगी। लेकिन जब आप ऐसे नात ख़ान के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे या ऐसे नात ख़ान के खिलाफ साजिश करेंगे तो उसका नुकसान
हमारे अहले सुन्नत को ही होगा, क्योंकि पहले ही चंद ही ऐसे नात खान हैं जो मुस्तनद शुअरा को पढ़ते हैं और अहले सुखन को पढ़ते हैं। जैसा कि रेहान हबीब सुहरावर्दी साहब के हवाले से जो हमारे बहुत मशहूर मारूफ नात खान हैं सैयद फसीहुद्दीन सुहरावर्दी साहब ने एक तारीफ़ी कलिमात भी कहे हैं, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये ऐसी सनद है जो उन्हें ऐसे घराने से मिली है कि जिनकी नात के हवाले से बहुत सारी खिदमात हैं। इस तरह की साजिश का हिस्सा बनने की बजाय आप अहले सुन्नत के ऊपर खुदारा रहम करें कि जो चंद हमारे पास अच्छे पढ़ने वाले नात खान हैं उनको भी अगर आप इसी कैटेगरी में शामिल कर देंगे और उनके खिलाफ ऐसी साजिशें करेंगे तो फिर अहले सुन्नत का क्या हाल होगा, फ़िक्र रज़ा कौन बयान करेगा। इसलिए आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो में कोई दम है तो लाइक करें, खम है तो बेशक डिसलाइक करें, लेकिन हक बात को आगे तक पहुँचाने में मेरा साथ दें। माइक बोलता है, देखते रहिएगा। अगली वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।